अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लीपर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, तो उसमें मैं सोचा कि वीडियो पहले बना ली जाए। क्लीपर क्लीपर क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव सम पोर्शन ऑफ इनपुट ऑन आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो भी हम इनपुट देंगे ना, उसका आउटपुट साइड पे थोड़ा सा पोर्शन जो है उसे रिमूव करता है। ऐसा सर्किट जो कि इनपुट जो भी आया ना, हमारे पास जो भी इनपुट में डेटा है, जब वो आउटपुट साइड पे जाएगा ना, यानी कि जो भी उस पर प्रोसेसिंग होकर जब वो आउटपुट पे जाएगा, तो उसमें से इनपुट का, आउटपुट वाले में से इनपुट का कुछ हिस्सा रिमूव हो जाएगा। वो कैसे होगा वो हम अभी देखते हैं। क्लिपर को हम लिमिटर भी कहते हैं। ओके, सो क्लिपर जो है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है, सीरीज क्लिपर एंड पैरेलल क्लिपर। सीरीज क्लिपर जो है ये ज्यादातर यूज होता है और हम स्टडी भी इसी को करेंगे, ठीक है। सीरीज क्लिपर की अगर दो कैटेगरीज हैं, अनबायस्ड एंड बायस्ड। अब हम इसके पहले अनबायस्ड सीरीज क्लिपर को स्टडी करते हैं। सीरीज अनबायस्ड सीरीज क्लिपर में क्या होता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, फॉरवर्ड बायस्ड कब होता है? जब पी साइड ऑफ डायोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच होती है और एन साइड ऑफ डायोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच होती है, तो जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसने कहा कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहा है तो वो हैवीली कंडक्ट कर रहा है। हैवीली कंडक्ट कर रहा है मतलब वो अच्छे से काम कर रहा है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो अच्छे से काम कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, कंडक्शन हो रही है। अब बायस्ड और अनबायस्ड में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो है बैटरी का। ठीक हो गया। जब हमारा जो सर्किट है, जब हम उसके अंदर बैटरी अटैच कर देंगे, डीसी कोई डीसी सोर्स हम जब अटैच कर देंगे, डीसी सोर्स की बात कर रही हूँ मैं एनालॉग सोर्स की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो सोर्स फिलहाल यूज हो रहा है सिर्फ एनालॉग है। यहाँ पर कोई बैटरी लगी आपको नजर आ रही है? नहीं ना लगी हुई, तो ये अनबाइस्ड है। जहां पर बैटरी यानी कि डीसी सोर्स नहीं लगा होगा वो होगा अनबाइस्ड, और जहां पर डीसी सोर्स डायरेक्ट करंट यानी कि कोई बैटरी अटैच कर दी गई है, वहां पर उससे कह देंगे कि ये बाइस्ड। ठीक है, बैटरी का मेन डिफरेंस है। अच्छा, ये देखो, ये हमारा डायोड लगा हुआ है, ये इसकी पी साइड है, इसको हमने जोड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये एन साइड है, इसको नेगेटिव टर्मिनल से हमने जोड़ा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या कहते हैं, आप सर्किट कह लो या फिर की कह लो, की लगी हुई है, और इस साइड पे हमारा आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगा। ये हमारा एनालॉग वोल्ट है जो हम इसे देख रहे हैं, इनपुट है ये हमारा जो आ रहा है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हमने लेट्स सपोज इनपुट ये दिया, ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये भी पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक हो गया। तो आउटपुट में क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के दौरान हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल्स रिमूव हो गए, सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल रह गया। यही काम है क्लीपर का। मैंने बताया क्लीपर करता क्या है कि हमारे इनपुट से जो आउटपुट निकला, उस आउटपुट में इनपुट का कोई हिस्सा, जैसे कि ये और ये यहाँ पर नहीं है, नहीं ना है यहाँ पर ये वाले पॉजिटिव हाफ साइकिल वाले टर्मिनल, सॉरी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स। तो क्लिपर ने अपना काम किया, उसने क्या किया, इनपुट में से आउटपुट के ऊपर इनपुट का कोई पोर्शन रिमूव कर दिया। यही होता है क्लिपरिंग। इसका इस्तेमाल क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। हमारे बहुत सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्किंग नहीं चाहिए, नेगेटिव हाफ साइकिल में चाहिए, या फिर हमें कुछ इस तरह करना पड़ जाता है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली फील्ड में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे उसको। लेकिन हमारा क्योंकि ये माइनर कोर्स है, तो उस हिसाब से हम इसको जस्ट माइनर एक व्यू लेंगे। अच्छा, अब आ जाओ नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ, यानी कि जब डायोड रिवर्स बाइस्ड होगा। रिवर्स बाइस्ड डायोड कब होता है, जब हम पॉजिटिव साइड ऑफ, मतलब पी साइड होता है जो डायोड का, उसे नेगेटिव टर्मिनल, और जो हमारा एन साइड होता है ये डायोड का, उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो हमारा जो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस्ड हो जाता है। जब हमारा डायोड रिवर्स बाइस्ड होगा क्लिपर में, ठीक है, तो फिर वो बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट। ये देखो यहाँ पर, ये हमारी की जो है ये ओपन है,
ओपन सर्किट की तरह वो बिहेव करेगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। अब यहाँ पर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के अकॉर्डिंगली, अब यहाँ पे देखो कोई बैटरी लगी है, नहीं लगी, हमारे पास सिर्फ एक एनालॉग सोर्स है, हमारा मेन जो इनपुट है वो आ रहा है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगी, तो ये अनबायस्ड है। अब हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के अकॉर्डिंग क्या हमारा जो है वो बनती है डायग्राम। ये देखो, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल इज रिमूव्ड, अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात आएगी ना, तो ये देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल मौजूद है। ये देखो नेगेटिव हाफ साइकिल इसने रिमूव कर दिया। क्लिपर ने क्या किया, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो नेगेटिव हाफ साइकिल्स थे, यानी कि रिवर्स बाइसिंग में उसने क्या किया, नेगेटिव हाफ साइकिल को रिमूव कर दिया, और फॉरवर्ड बाइसिंग में उसने क्या किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को रिमूव किया। समझ आई, ये होता है क्लिपर का काम। देखो उसने ये नेगेटिव हाफ साइकिल का जो पोर्शन था वो आउटपुट से रिमूव कर दिया ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग, और फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान उसने क्या किया था, पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिमूव कर दिया था हमारे आउटपुट से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बायस्ड सीरीज क्लिपर। बायस्ड मतलब कि इसमें कोई बैटरी डीसी सोर्स इस्तेमाल होगा, इसको हम अब स्टडी करते हैं जरा। अब देखो बायस्ड सीरीज क्लिपर में क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ो। अ पोर्शन ऑफ ईच पॉजिटिव हाफ साइकिल विल बी क्लिप्ड ऑफ। पॉजिटिव हाफ साइकिल, हर पॉजिटिव हाफ साइकिल का थोड़ा सा जो हिस्सा है, पोर्शन है, वो क्लिप्ड ऑफ यानी कि रिमूव हो जाएगा। हाउएवर द नेगेटिव हाफ साइकिल विल अपीयर एज सच, नेगेटिव हाफ साइकिल वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह की क्लिपरिंग को, जो क्लिपर होता है ना वो तो एक सर्किट है, और ये जो प्रोसेस होता है ना जिसपे जो हमारी पोर्शंस हैं ये रिमूव होते हैं इनपुट के आउटपुट पे, तो इसे हम कहते हैं क्लिपरिंग। ये प्रोसेस होता है क्लिपरिंग का। तो इस टाइप की क्लिपरिंग को हम कहते हैं बायस्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपरिंग या क्लिपर। ठीक है, ऐसे क्लिपर को कहेंगे बायस्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का थोड़ा सा पोर्शन रिमूव हो जाएगा लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल एज सच अपीयर होगा, तो वो होगा बायस्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। वो क्लिपरिंग कौन सी होगी, बायस्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपरिंग। ओके, सो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, the diode will conduct heavily during the positive half cycle। पॉजिटिव हाफ साइकिल की आपको समझ आई ना मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में जो डायोड है वो हैवीली कंडक्ट करेगा एज लॉन्ग एज, तब तक जब तक हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारे डीसी वोल्टेज से ज्यादा है। ये एनालॉग वोल्टेज हम दे रहे हैं ना, ये जो हमारा इनपुट है, बताती हूँ मैं ये कैसे है। देखो देखो यहाँ पर ये बैटरी लग गई, डीसी सोर्स लग गए, इसका वोल्टेज वीडीसी यानी कि डीसी सोर्स लग चुका है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास एनालॉग सोर्स है। अब मैं इसको समझाती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। इस डायग्राम को देखो, वी आई यानी कि जो इनपुट यानी कि जो हमारा एनालॉग जो हम दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट, वो जब तक ग्रेटर देन ज्यादा है वी डीसी यानी कि डीसी वोल्टेज से, ये जो हमारा डीसी हमने लगाया है ना सर्किट, जब तक हमारा इनपुट हमारे डीसी से ज्यादा है तब तक क्या होगा, डायोड जो है वो हैवीली कंडक्ट करेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, इस बात की समझ आई आपको। ये जो वीओ है ये आउटपुट है, मतलब यहाँ पर हमारा आउटपुट इस एरिया में डिस्प्ले होगा जो भी होगा। अच्छा अब देखो, जब अब वो कह रहा है कि जब इनपुट वोल्टेज जो है वो ज्यादा है हमारे, यानी कि वी आई ज्यादा है वी डी सी से, यानी कि डीसी सोर्स कम है और इनपुट ज्यादा है, वही वाली बात जो हमने ऊपर की है, तो क्या होगा कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। ये बात क्लियर है, फॉरवर्ड बाइस्ड किसे कहते हैं आपको पता है, और बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट, एक शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा या क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव करेगा, आप कह सकते हो। ठीक है, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा ना वो डीसी के इक्वल आएगा। द आउटपुट विल स्टे एट वीडीसी, यानी कि इस तरह की क्लिपिंग, मतलब फॉरवर्ड बाइस नहीं, आप इसमें कहोगे, एक मिनट, बाइस्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपिंग। इस क्लिपिंग में क्या होगा, जो हमारा होगा क्या कहते हैं डायोड, वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट, और हमारे ये जो वीडीसी जो है ना, जितना इसका वोल्टेज है हमारा आउटपुट इसी वोल्टेज के इक्वल आएगा, वीडीसी के इक्वल ही आएगा और वीडीसी के ऊपर ही स्टोर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड सर्किट है।
ठीक हो गया। अब वो कह रहा है during the period when input voltage is less, अब इनपुट वोल्टेज लेस हो गई है, जो हमारा VI था एनालॉग जो हमारा है इनपुट, वो जो है वो कम हो गया है हमारे डीसी सोर्स से, हमारे डीसी वोल्टेज से। अब इस बात को जरा जहन में रखो, रिलैक्स होकर समझो, समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। जब हमारा इनपुट सोर्स ज्यादा है डीसी सोर्स से, तो वो क्या था, फॉरवर्ड बाइस था, और सर्किट कैसे बिहेव किया था, एज अ क्लोज्ड या शॉर्ट सर्किट। ठीक हो गया। अब उसने कह दिया कि जब हमारा इनपुट वोल्टेज यानी कि VI लेस देन है VDC से, हमारे डीसी सोर्स से कम है हमारा इनपुट, तो फिर क्या होगा, जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। जब डायोड रिवर्स बाइस्ड होगा तो बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट। ये देखो यहाँ पे की जो है ये ओपन है, और ऊपर देखो की जो थी क्लोज थी, ये हमारी की जो थी क्लोज थी। समझ आ रही है ना आपको, ये बहुत आसान है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है VI यानी कि इनपुट जो है वोल्टेज वो लेस देन है हमारे VDC से, यहाँ पे DC आना था, सॉरी VDC से, ये यहाँ लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, वो रिवर्स बाइस्ड होगा और बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। और देयरफॉर मोस्ट ऑफ द इनपुट वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द आउटपुट, इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है ना, क्योंकि ये सर्किट खुला हुआ है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पर सेव नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा, वो यहाँ से आएगा और यहाँ से आउटपुट जाता जाएगा, मतलब आउटपुट डिस्प्ले होता जाएगा। इस चीज को जरा पॉइंट को जरा ध्यान में रखना, इसी के रेलेवेंट हमने आगे बात करनी है। देखो नेगेटिव हाफ साइकिल की वो दोबारा बात कर रहा है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज द डायोड रिमेन्स रिवर्स बाइस्ड, रिवर्स बाइस्ड रहता है क्योंकि VI जो है वो लेस देन है VDC से, तो ऑलमोस्ट इंटायर नेगेटिव हाफ साइकिल अपीयर होता है अक्रॉस द लोड। मतलब कि देखो नेगेटिव हाफ, देखो पहले हम जो क्लिपिंग होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई पोर्शन रिमूव हो जाता है, लेकिन जब हम बाइस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर पढ़ेंगे ना, नेगेटिव वाले नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, उसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमने अभी देखा कि जो हमारा सर्किट है वो ओपन सर्किट है, मतलब आउटपुट डिस्प्ले हो जा रहा है, तो वो आउटपुट का जो भी वोल्टेज है वो भी तो कंसीडर होगा ही ना। तो इसी की बेस पर क्या होगा कि हमारा जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो एज इट इज अपीयर हो जाएगा, ऑलमोस्ट जो है ना वो एंटायर नेगेटिव हाफ साइकिल भी अपीयर होगा अक्रॉस द लोड। ठीक होगा, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में से कुछ भी रिमूव नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। रीजन क्या है कि बेसिकली तो वो नेगेटिव हाफ साइकिल रिमूव हो गया था, लेकिन हुआ क्या कि हमारा सर्किट यहाँ पर ओपन है और हमारा जो इनपुट वोल्टेज था वो अपीयर हुआ अक्रॉस द आउटपुट, जो हमारा इनपुट वोल्टेज था वो अक्रॉस द आउटपुट रीजन अपीयर हुआ, जिसकी वजह से उसने हमारे नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जो वेव शेप थी वो उसने शो कर दी। ठीक हो गया। मतलब अगर आप मेरे कर्सर को देखना कैसे मूव कर रहे हैं, पॉइंटर सॉरी, अगर ये देखो ऐसे ये एक लाइन है और इनपुट है इस पर मैं ये दे रही, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये मैंने इनपुट दिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो मेरा आउटपुट होगा ना वो देखो जरा क्या होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, तो देखो मेरा जो आउटपुट होगा वो कैसे डिस्प्ले होगा, एज इट इज ही, ऑलमोस्ट इंटायर ही नेगेटिव हाफ साइकिल जो था वो भी शो हो जाएगा अक्रॉस द लोड। ठीक हो गया। तो फिर हम कह देंगे कि जो VO यानी कि जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा VO मतलब जो आउटपुट था वो VI के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पर उसने कहा मोस्ट ऑफ द इनपुट वोल्टेज, तो जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वो अपीयर होगा आउटपुट वोल्टेज पे, ठीक है, आउटपुट पे। इसलिए VO इज इक्वल टू VI यानी कि जो हमारा इनपुट होगा वो हमारे आउटपुट के इक्वल होगा। ठीक है, जबकि उस पहले वाले में उसने क्या कहा था, पहले वाले में बाइस्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपिंग में उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि कहाँ गया,
ये ऊपर है, यहाँ पर उसने क्या कहा था कि जो हमारा आउटपुट होगा ना वो VDC के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड या शॉर्ट सर्किट है, और यहाँ पर क्या होगा कि जो आउटपुट है वो इस पर सेव हो जाएगा VDC पे, तो जो हमारा VO होगा वो VDC के इक्वल होगा। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा कि जो आउटपुट होगा वो हमारे इनपुट के इक्वल आ जाएगा। ये वेव फॉर्म है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको पहले बता दिए ड्रॉ करके। पॉजिटिव हाफ साइकिल की ये है मौजूद हमारे पास, ये देखो इनपुट आया, तो देखो अब इससे अंदाजा लगाओ, मैंने क्या कहा था कि बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर में क्या होता है कि हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल का कुछ पोर्शन क्लिपर हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल सेम रहेगा। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो किस तरह का ये था, लेकिन इसका कुछ पोर्शन रिमूव हो गया, आधा रह गया बेचारा, ठीक है, कुछ पोर्शन इसका रिमूव हुआ बाइस्ड में। और अगर इसी को लेकर मैं कह दूं कि आउट मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल को बताऊं, तो लेट्स सपोज अगर मेरा यही इनपुट है ना, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरा यही आउटपुट रहेगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारे इनपुट के इक्वल होता है, लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये नेगेटिव हाफ साइकिल की बात की मैंने, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारे डीसी सोर्स के इक्वल होता है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, ये बहुत ईजी है। एक दफा आप दोबारा मेरी वीडियो अगर देख लेंगे ना, नोट्स ऑफ कोर्स आपको मैं दे दूंगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आपको आसानी होगी इसको समझने में, बहुत आसान है, दिमाग को खोल के आप समझेंगे ना तो ये बहुत इजी टॉपिक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको ये समझ नहीं आ रहा, और मैं नेक्स्ट अब सैम्पल पे बात करूंगी। सो टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।